हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक का 4th लेसन करते हैं। तो लेसन में हमारा क्या है, एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और इसका राइटर है वो है विक्टर कैनी। ये जो स्टोरी है ना, इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है होरेस डेनबी। होरेस डेनबी है ना, एक लॉक मेकर है और ये क्या है, छोटी मोटी चोरियाँ भी करता है। अनमैरिड है ये। इसकी है ना एक क्वालिटी है, ये साल में एक ही चोरी करता है, मतलब टिपिकल थीप है ये। एक बार क्या होता है, ये एक घर में चोरी करने की प्लानिंग बनाता है, तो घर के बारे में पूरी स्टडी करता है और इसको पता चल जाता है घर के जो मालिक है वो बाहर हैं और जो नौकर है वो मूवी देखने गए हैं। इसलिए ना ये अपनी पूरी तैयारी के साथ घर के अंदर आता है, ग्लव्स वगैरह पहनता है। लेकिन जैसे घर के अंदर एंट्री करता है तो जब ये चोरी करने लगता है तो वहाँ पर से एक औरत बोल पड़ती है और ये है ना डर जाता है कि शायद ये औरत उस घर की मालकिन है। लेकिन जो औरत थी ना वो भी एक चोर थी, लेकिन वो इसको ना धोखा दे देती है, इसको बताती नहीं कि वो भी एक चोर है और सारे गहने लेकर चली जाती है। अब जब पुलिस जांच करती है तो इसकी फिंगरप्रिंट मिलते हैं और पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है। तो यहाँ पर है ना ये एक बात और बोलता है कि ना, एक कहावत होती है कि एक चोर दूसरे चोर को धोखा नहीं देता है, लेकिन अब इस कहावत को ये मानता नहीं है। ये कहता है कि ये कहावत जो है वो गलत है। तो इस स्टोरी को हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। होरेस डेनबी वॉज ए गुड मैन। होरेस डेनबी एक अच्छा व्यक्ति था। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड। वो लगभग 50 साल का था। बट ही वॉज अनमैरिड, लेकिन वो अविवाहित था। ही वॉज ए लॉक स्मिथ। वो ताले बनाने का काम करता था। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस। वो अपने काम में बहुत सफल था। ही हैड इंगेज टू असिस्टेंट टू हेल्प हिम। उसने 2 सहायक ले रखे थे उसकी मदद करने के लिए। बीइंग गुड एंड रिस्पेक्टेबल ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। एक अच्छा और सम्मानित होने के बावजूद वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वो क्या है, दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ना पसंद करता था। ही बोट देम एट एनी कॉस्ट। वो उनको किसी भी कीमत पर खरीद लेता था। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए ही रोब्ड ए सेफ इन 1 ईयर। वो प्रत्येक साल एक तिजोरी लूटता था। ही बोट दीज बुक्स सीक्रेटली थ्रू एन एजेंट। वो इन पुस्तकों को एक एजेंट के माध्यम से गुप्तमयी तरीके से खरीदता था। बिफोर मेकिंग ए थेफ्ट, चोरी करने से पहले ही प्लान्ड हिज वर्क वेल। वो अपने कार्य को पूरी अच्छी तरीके से करता था। दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट शॉर्टवेयर ग्रेंज। इस समय वो एक शॉर्टवेयर ग्रेंज के घर के अंदर चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। ही स्टडीड इवन द मिनस थिंग अबाउट द हाउस। यानी वो घर के बारे में पल पल की खबर को नोट कर रहा था। द फैमिली वॉज इन लंदन। परिवार लंदन में था। द 2 सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज़। घर के 2 नौकर जो घर की देखभाल करते थे वो मूवी देखने चले गए थे। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल। वो गार्डन वॉल की दीवार से अंदर आया। एंड एंटर्ड द हाउस, और घर के अंदर प्रवेश किया। ही टुक द की फ्रॉम द किचन डोर हुक। उसने किचन डोर के हुक से चाबी ली। ही पुट ऑन पेयर ऑफ ग्लव्स। उसने ग्लव्स पहने। एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल एनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो हमेशा सावधान रहता था कहीं निशान न छूट जाएं। ही स्पोक पोलाइटली टू द लिटिल डॉग। उसने छोटे कुत्ते से विनम्रता से बात की। ही कट ऑफ द वायर्स ऑफ द बर्गर अलार्म। उसने चोर घंटी को काट दिया। ही अरेंज हिज टूल्स केयरफुली। उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को व्यवस्थित किया। देयर वॉज ए बिग पॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक फूलों का फूलदान था। द सेंट ऑफ फ्लावर्स टिकल्ड हिज नोज। फूलों की महक ने उसकी नाक को परेशान कर दिया। ही स्नीज रैपिडली। वो लगातार छींकने लगा। ही थॉट दैट दिस डिजीज वुड हिंडर हिज वर्क। उसने सोचा कि ये जो बाधा उसके काम में, ये बीमारी जो उसके काम में बाधा पहुंचा रही है। ही बुरिड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। उसने रुमाल से अपनी नाक को ढक लिया। देन ही हियर द वॉइस ऑफ ए यंग लेडी बिहाइंड हिम। तब उसने अपने पीछे से एक युवा औरत की आवाज़ सुनाई दी। सी स्पोक काइंडली टू हिम। वो उससे विनम्रता से बातें करने लगी। सी प्रेटेंड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर्स ऑफ द हाउस। उसने घर की मालकिन होने का दिखावा किया।
सी सेड दैट सी हैड कम हेयर सडनली, उसने कहा वो अचानक यहाँ आई थी, बिकॉज सी नीडेड हर ज्वेल्स टू वियर दैम इन द पार्टी दैट नाइट, क्योंकि उसने बताया उसको आभूषणों की ज़रूरत थी एक पार्टी में पहनने के लिए। डैनबी बेग्ड द लेडी टू लेट हिम गो होम, डैनबी ने उस औरत से प्रार्थना की कि वो उसको क्षमा करे और घर जाने दें। ही हेटेड गोइंग टू प्रिजन, उसे जेल जाने से नफरत थी। ही प्रोमिस हर दैट ही वुड नेवर रोब अगेन इन हिज लाइफ, उसने वायदा किया कि वो जीवन में कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा। द यंग लेडी आस्क्ड हिम टू डू वन वर्क फॉर हर, उस युवा लेडी ने उसको एक काम करने के लिए कहा। देन सी वुड लेट हिम गो, तब वो उसको जाने देगी। द बर्गर सेड दैट ही वुड डू एनीथिंग ग्लैडली फॉर हर, चोर ने उसको कहा कि वो खुशी से उसके लिए कुछ भी करेगा। द यंग लेडी सेड दैट सी नीडेड द ज्वेल्स बट सी हैड फॉरगॉटन द नंबर, युवा औरत ने कहा उसको आभूषण की ज़रूरत है लेकिन वो नंबर भूल गई है। शी आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ, उसने उसको सेफ खोलने के लिए कहा। डैनबी ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, डैनबी ने बिना ग्लव्स के सेफ को खोल दिया। द यंग लेडी गॉट द ज्वेल्स, युवा औरत ने आभूषण ले लिए। एंड हॉरस डैनबी वेंट हैप्पीली बिकॉज ही हैड एस्केप फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन, और हॉरस डैनबी खुशी से घर चला गया क्योंकि वो एक कठिन मुसीबत से बच गया था। फॉर 2 days हॉरस केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी, 2 दिनों तक हॉरस ने उस लेडी से किया वायदा याद रखा। बट ऑन द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन ही डिसाइडेड टू रॉब सम अदर सेफ, उसने अन्य सेफ लूटने का फैसला किया। बट ही नेवर गोट द चांस टू पुट हिज प्लान इनटू प्रैक्टिस, लेकिन उसे अपने काम को करने का मौका ही नहीं मिला। बाई नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार कर लिया। फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट छोटे के अंदर चोरी करने के मामले में। हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम, उसके फिंगरप्रिंट कमरे के चारों ओर पाए गए। ही एडमिटेड दैट ही हैड ओपन द सेफ फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने सेफ को खोला था लेकिन घर की मालकिन के लिए। बट द ओनर्स वाइफ वॉज अबाउट 60 years old, लेकिन घर की जो मालकिन थी वो लगभग 60 साल की थी। सी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, उसने कहा ये जो स्टोरी है वो बकवास है। नो वन बिलीव डैनबी, किसी ने डैनबी के ऊपर विश्वास नहीं किया। ही वॉज सेंट टू जेल, उसको जेल भेज दिया गया। नाउ ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो प्रिजन के अंदर लाइब्रेरी का एक असिस्टेंट है। ही ऑफन थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी, वो अक्सर उस युवा सुंदर औरत के बारे में सोचता रहता है। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो उसी व्यवसाय के अंदर थी जिसके अंदर वो खुद था। नाउ ही डिड नॉट लाइक द थॉट ऑफ ऑनर अमंग द थीव्स, अब वो उस विचार को पसंद नहीं करता कि चोरों के बीच वफादारी। तो ये हमारा लेसन था सप्लीमेंट्री का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।